बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। 6 दिन से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद पटना पुलिस राजधानी के 2 बड़े राइस मिलरों का पता अब तक नहीं लगा पाई। हालांकि लापता कारोबारी भाइयों के मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। दोनों भाइयों के रहस्यमय ढंग से गायब होने से परिजन किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। परिजनों ने एसपी से लेकर डीजीपी तक से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस को इस मामले में अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। पूरा मामला क्या है, देखिए तफ्तीश में। पटना से चावल कारोबारी भाई लापता, 8 दिसंबर को रहस्यमयी तरीके से हुए गायब। पार्टनर से बकाया वसूली के लिए निकले थे दोनों भाई। परिजनों को सता रही अनहोनी की आशंका। मामले की जांच को लेकर एसआईटी का गठन। अब तक पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग। इसी घर के 2 भाई पिछले से गायब है, रहस्यमय ढंग से गायब है। गए थे पैसे की वसूली के लिए, लेकिन अचानक से गायब हो गए। उनकी गाड़ी जरूर मिली नौबतपुर इलाके में, लेकिन उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। एक भाई का मोबाइल भी गाड़ी में बरामद हुआ, लेकिन दूसरे का मोबाइल उनके साथ है, जो फिलहाल स्विच ऑफ बता रहा है। परिजनों पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एसपी से लेकर राज्य के डीजीपी तक परिजनों ने गुहार लगाई, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद उन दोनों भाइयों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। परिजन अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अपने भाइयों, अपने बच्चों की बरामदगी के लिए वो क्या करें। पटना के 2 बड़े चावल कारोबारी भाइयों के अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब होने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वे किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हैं। परिजनों ने बताया कि बीते 8 दिसंबर को राकेश गुप्ता और अमित गुप्ता अपने पार्टनर राजीव रंजन से बकाया वसूली के लिए कार से नौबतपुर के लिए निकले थे। जहां ऑफिस के बाहर लगी कार तो मिली, लेकिन दोनों भाई उसके बाद से लापता हैं, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। हालांकि पुलिस को छानबीन के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है, जिसमें दोनों भाई थैला लिए नौबतपुर बाजार से जाते दिखे। दोनों कारोबारी भाइयों के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के बाद परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं बेटे की कुशल बरामदगी को लेकर पिता ने एसपी से लेकर डीजीपी तक से गुहार लगाई। समझ में नहीं है। आप लोगों ने अपने स्तर पर सारी खोजबीन कर ली? पुलिस खोजा, हम लोग कहाँ खोजेगा। इन्होंने जाएंगे तो नहीं, ठीक है। बराबर लोग निकलते थे पैसे की वसूली? नहीं, बराबर जब बुलाते थे तब जाता था। आप पुलिस अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं, उनका क्या आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? हो रहा है, कर रहे हैं, हम छानबीन में है। आप ये गांव के हैं, इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं। तो आपको लगता है कि पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो संतोषजनक है, या इसमें और तेजी लाने की जरूरत है? तेजी ले आने की जरूरत है। उधर रोज 4 दिन 5 दिन से बात कर रहे हैं। हम लगे हैं। बिहार राइस मिल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता और उनके छोटे भाई अमित गुप्ता के रहस्यमयी तरीके से गायब होने का मामला थाने में दर्ज होने के बाद इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इस दौरान पुलिस ने पटना, वैशाली, आरा समेत कई जगहों पर छापेमारी भी की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब सवाल यह उठता है कि दोनों भाइयों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। बताया यह भी जाता है कि अब तक ना तो फिरौती के लिए कोई कॉल आया है
और न ही लापता दोनों भाइयों ने परिजनों से संपर्क किया है। इतने समय बाद भी दोनों भाइयों का सुराग नहीं लगने से परिजनों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। परिजन इतने सदमे में हैं कि उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल पाया है। जी, हमको आश्वासन मिला कि हम लोग तो जल्द से जल्द आपका अति कर रहे हैं। हम लोग गुहार लगे हुए हैं, हम लोग तो गुहार लगाने जा रहे हैं, सबका दरवाजा खटखटा रहा है, कहीं से भी हमको मती बरादमी हो जाए। एक चीज और कही जा रही है कि इनके पास करोड़ों का लेन देन का बकाया था, इस वजह से भी नहीं सब अफवाह फैलाया जा रहा है, जानबूझकर फैलाने। जी, इतना बड़ा मिल है मेरा, 2 राइस मिल चल रहा है और लेन देन तो होता रहता है। बिजनेस में बिना लोन उनके चलेगा नहीं। खुद से गायब हो सकते हैं, ये लगता है आपको? खुद से कैसे? वो गाड़ी वहां लगा के खुद से गायब रहना तो यहीं से गायब हो जाते हैं। घर के 2 बच्चे अगर गायब हो जाएं तो बुजुर्ग पिता और मां पर क्या बीतती है, यह बात आसानी से समझा जा सकता है। और पुलिस महज आश्वासनों की घुट्टी पिला रही है। इतने दिन बीत जाने के बावजूद अगर दोनों नहीं मिले हैं तो कई सवाल खड़ा होना लाजमी है। SIT का गठन जरूर पटना पुलिस ने इस मामले में कर दिया है, लेकिन SIT के गठन होने के बावजूद अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। केवल ये कहा जा रहा है कि हम जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा कर देंगे, लेकिन खुलासा कब तक होगा इसका इंतजार परिजनों को है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुंगेर में शुक्रवार की देर शाम अपराधियों द्वारा चलाई गई गोली एक महिला के गर्दन में लगी, जिससे वो घायल हो गई। वहीं घायल महिला ने इस घटना के पीछे अपने पति के ही हाथ होने की बात कही है, जबकि पति अज्ञात लोगों द्वारा गोली चलाने की बात कह रहा है। पूरा मामला क्या है, देखिए तफ्तीश में। मुंगेर में अपराधियों के हौसले बुलंद, महिला को गर्दन में गोली मारकर किया घायल। घायल महिला मुंगेर सदर अस्पताल से भागलपुर रेफर। महिला ने पति पर लगाया हमला कराने का आरोप। पति ने अज्ञात लोगों द्वारा हमला कराने की बात कही। महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता ही उन पर बढ़ते क्राइम को और बढ़ावा देती है। ताजा मामला मुंगेर के वासुदेवपुर ओपी क्षेत्र के ITC गेट के पास का है, जहां अपराधियों ने एक महिला और उसके पति पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें महिला के गले में गोली लग गई। घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे भागलपुर रेफर कर दिया। पीड़ित दंपति जमालपुर थाना क्षेत्र के छोटी केशवपुर के निवासी हैं। प्रिया ने बताया कि बीते शुक्रवार को उसकी तबीयत खराब थी और उसके मना करने के बाद भी शाम को उसका पति मनीष कुमार उसे बाहर खाना खिलाने की बात कहकर मुंगेर के एक रेस्टोरेंट ले गया। फिर वो ITC कंपनी दिखाने की बात कहकर रेस्टोरेंट से निकल पड़ा। जब वो दोनों ITC कारखाना से वासुदेवपुर की ओर जाने वाली सड़क पर पहुंचे तो मनीष शौच जाने की बात कहकर वहां से चला गया और इसी बीच एक गोली आकर महिला की गर्दन में लग गई। घायल महिला ने बताया कि उसका विवाह 2008 में पेशे से रेल कर्मी मनीष कुमार के साथ हुआ था और उसके 2 बेटे और एक बेटी भी हैं। घायल महिला प्रिया ने अपने पति मनीष कुमार द्वारा इस घटना को अंजाम देने की आशंका जाहिर की है। प्रिया ने बताया कि मनीष ने कई लोगों से पैसे ले रखे हैं और पिछले कुछ दिनों से वो लगातार पैसों को लेकर उससे झगड़ा करता रहता था। जबकि घायल महिला के पति मनीष कुमार ने बताया कि जब वह शौच करने गया उसी वक्त कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उस पर गोली चलाई गई, जिससे बचने के क्रम में गोली उसकी पत्नी की गर्दन में लग गई। गाड़ी पर दोनों वाइडर थे, अचानक मोड़ पे टर्निंग मोड़ पे आए, गोली चलाई मेरे पर, 2 गोली। अच्छा, फायर नहीं हुआ। उसके बाद बाइक पे चला, उसके बाद चला के भागते रह गया। बहरहाल हमारे समाज में महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता ही उन पर बढ़ते क्राइम को और बढ़ावा देती है।
अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस के हाथ क्या लगता है। क्या सचमुच अपराधियों की गोली से मनीष के बचने के दौरान उसकी पत्नी को गोली लगी, या फिर इस वारदात के पीछे उसका पति ही असली मास्टरमाइंड है? इन सभी सवालों का जवाब पुलिस की जांच के बाद ही मिल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कटिहार में प्रसव के दौरान एक महिला की किडनी निकालने का सनसनीखेज मामला सामने आया। किडनी निकालने का आरोप कटिहार के एक निजी नर्सिंग होम की डॉक्टर पर लगा है। पीड़िता और उसके परिजनों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि आरोपी महिला डॉक्टर ने आरोपों को निराधार बताते हुए मानहानि का केस करने की बात कही है। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। किडनी निकालने का सनसनीखेज मामला, कटिहार की महिला डॉक्टर पर लगा आरोप। प्रसव के दौरान किडनी निकालने का आरोप। महिला डॉक्टर ने आरोप को बताया गलत। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के दिए आदेश। कटिहार में एक बार फिर किडनी चोरी करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। शहर के चर्चित नर्सिंग होम संजीवनी सेवा सदन की गायनेकोलॉजिस्ट नीलम मनीष पर एक महिला ने प्रसव के दौरान उसकी एक किडनी निकाल लेने का आरोप लगाया है। महिला को इस बात की जानकारी तब लगी जब पेट में दर्द होने के बाद उसने दूसरे डॉक्टर की सलाह पर अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में बताया गया है कि उसकी एक किडनी नहीं है। पीड़ित महिला के पति का आरोप है कि बीते जून महीने में जब प्रसव हुआ था उस वक्त उनकी पत्नी की दोनों किडनी सही सलामत थी, लेकिन प्रसव के बाद एक किडनी गायब है। पेट में दर्द होने के बाद जब उन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि महिला की दाहिने तरफ की किडनी गायब है। पीड़ित महिला और उसके पति ने न्याय की मांग करते हुए आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उनका किडनी शो कर रहा था और डिलीवरी के बाद जब समस्या उनके साथ पुनः हुआ तो फिर मैं उनके पास गया तो उनसे बात किया तो वो अल्ट्रासाउंड लिखे और जब मैं अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें उसका किडनी एक साइड का नहीं है। चाहते हैं कि मुझे इंसाफ मिले, बस मैं यही चाहूँगा। और डिलीवरी के पहले किडनी था, तब नीलम मनीष के वहाँ दिखाने गए तो वहाँ पे डॉक्टर देखे। उसके बाद हस्बैंड बोले कि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, तो राजेश कुमार के वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाए, वहाँ पे भी दिखाया किडनी नहीं है। इंसाफ चाहते हैं, एक बेटी है। इधर गायनेकोलॉजिस्ट नीलम मनीष ने बताया कि प्रसव के दौरान किडनी से जुड़ा कोई भी मामला सामने नहीं आया था। उन्होंने कहा कि महिला को जन्मजात एक किडनी डेवलप नहीं हुई होगी, इसलिए परेशान हो रही है, लेकिन इसे आधार बनाकर महिला और उसका पति उन्हें बेवजह बदनाम कर पैसा ऐंठना चाह रहे हैं। महिला डॉक्टर ने दोनों पति पत्नी के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही है। वहीं परिजनों की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सिविल सर्जन बीएन पांडे ने बताया कि मामले की जांच के लिए डॉक्टरों की टीम का गठन किया गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ हो सकेगा। वो किडनी का मामला लेकर के जस्ट एक तो भड़का रहे हैं कि आप ब्लैकमेलिंग करो डॉक्टर को, जस्ट डॉक्टर को परेशान करने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए इस तरह का ये किया जा रहा है, क्योंकि सिजेरियन में संभव ही नहीं। आप कितने भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट हो, आप किडनी का ऑपरेशन नहीं कर सकते और सिजेरियन में तो आप किडनी निकाल ही नहीं सकते हो। वो जांच कमेटी में बैठा हुआ है, उसका निष्कर्ष तो जो सामने आए। फिलहाल में मामला यही है कि सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, उसका फिर कुछ तकलीफ हुई, फिर अल्ट्रासाउंड कराया गया तो पता चला कि दाहिने साइड में उनकी किडनी नहीं है। हमारे समाज में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि एक डॉक्टर ही है जो किसी मरते हुए को जिंदगी दे सकता है। धरती पर एक डॉक्टर ही साक्षात ईश्वर का काम करता है और इसके लिए उनके प्रति जितना कृतज्ञ हुआ जाए कम है। लेकिन जब एक डॉक्टर जिंदगी देने के बजाय
जिंदगी लेने का काम करने लगे तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच कराकर त्वरित कार्रवाई करे। अगर डॉक्टर या नर्सिंग होम की इस मामले में कोई भी भूमिका है तो उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। भागलपुर में एक पति द्वारा अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, पति द्वारा पत्नी को जुए में हारने के बाद जो कुछ हुआ उससे इंसानियत की भी रूह कांप जाए। जुए में हारने के बाद आरोपी पति ने रिश्ते को तार-तार करते हुए अपनी पत्नी को हैवानों के सामने परोस दिया, जिसके बाद दरिंदों ने पीड़ित महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे डाला। अपने साथ हुए हैवानियत का जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी पति ने पहले तो उसकी जमकर पिटाई की और जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसके शरीर पर तेजाब डाल दिया। तफ्तीश में देखिए हैवानियत की पूरी दास्तान। भागलपुर में हैवानियत की हद। पति ने पत्नी को जुए में दांव पर लगाया। हार के बाद पत्नी को हैवानों के सामने परोसा। दरिंदों ने गैंगरेप की वारदात को दिया अंजाम। विरोध करने पर महिला के शरीर पर डाला तेजाब। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र स्थित हसनगंज मोहल्ले में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने हैवानियत की सारी हदों को पार करते हुए अपनी ही पत्नी को दरिंदों के सामने परोस दिया। दरअसल हसनगंज मोहल्ले की रहने वाली पीड़ित महिला के पति को जुआ खेलने की बुरी लत थी और इसी बुरी लत के कारण उसने एक दिन अपनी पत्नी को भी जुए में दांव पर लगा दिया। जुए में हारने के बाद आरोपी पति ने पत्नी को दरिंदों के सामने परोस दिया, जिसके बाद दरिंदों ने महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जब महिला ने पति के इस करतूत का विरोध किया तो हैवान पति ने पहले तो उसकी जमकर पिटाई की और जब इससे भी मन नहीं भरा तो महिला के पूरे शरीर को तेजाब डालकर जला दिया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद महिला की जान बचाई। अस्पताल से घर पहुंचने के बाद आरोपी पति ने एक बार फिर महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद पीड़ित महिला किसी प्रकार पति के चंगुल से भागकर अपने मायके पहुंची और वारदात की पूरी जानकारी अपने परिजनों को दिया। मामले में स्थानीय नेता दीपक सिंह ने महिला को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हुए थाना स्तर पर मामले को दबाए जाने की बात कही। जुआ में से हरा था हमको। आपको हर हाँ। क्या बोल उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बोला कि हम चले जाए और हम नहीं गलत करने देंगे, इसलिए हमको कहाँ कार्बोलिक एसिड उछल दिया दो पर पूरा। किसके पास जाने के लिए? दूसरे के पास जाने के लिए बोलता था मेरा पति। किसके पास? जो हरा जिसके पास हरा था भी किया। गलत भी किया है। वही सब आदमी सब उसके साथ आदमी जो तो ये आदमी रहता, लेकिन मुंह में पट्टी दे दिया, आदमी गलत करके चला गया मेरे साथ। समझिए हद तक जो है लोग मतलब तेजाब डालने का काम किया, इसको पिलाने का कोशिश कर रहा था और क्या क्या पता नहीं क्या क्या दुष्कर्म तो हुआ ही है। सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। लड़की बोली अपने से। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या करेंगे इसके लिए? निश्चित रूप से हमने अभी श्रीमान सीनियर एसपी आशीष भारती जी से है ना, हमने अभी बात किया, उनको सारा बात बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने एकदम आश्वासन दिया कि न्याय होगा और निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। इधर भागलपुर के सीनियर एसपी आशीष भारती के निर्देश पर मुजाहिदपुर थाना पुलिस और महिला थाने के पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी जल्द से जल्द जांच को पूरा कर आरोपी को स्पीडी ट्रायल के तहत सख्त से सख्त सजा दिलाने की बात कह रहे हैं। जो आरोप लगाया गया है तो पति को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और मेडिकल जांच कराया जा रहा है और अन्य सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसको
किया जाएगा। साथ ही साथ इस मामले में गंभीरता को देखते हुए इसमें तुरंत अनुसंधान पूर्ण करा करके इसको स्पीडी ट्रायल चलाया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। बहरहाल इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। पति पत्नी का पवित्र रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा होता है, लेकिन इस मामले में जिस प्रकार एक पति ने रिश्ते को तार तार किया, उससे सभ्य समाज ही नहीं बल्कि हैवानियत की भी रूह कांप गई है। लिहाजा पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच करे और आरोपी दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, ताकि ऐसी मानसिकता के लोगों को एक कड़ा संदेश जाए। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष भारती की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। हम तक पहुंचाइए और